हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने आइज़ डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि आइज़ के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट हमने पढ़ा था मायोपिया या नियर साइटेडनेस। तो आइए थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। तो नियर साइटेडनेस या मायोपिया होता क्या है? इसके अंदर नियर के ऑब्जेक्ट तो आपको क्लियरली दिखाई देंगे, बट अनेबल टू सी फॉर ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने में हम अनेबल होते हैं, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते। रीज़न क्या था कि आई बॉल लॉन्ग हो जाए, आई बॉल बढ़ जाए तो इमेज रेटिना से पहले बनने लग जाएगी। सेकंड था लेंस बिकम थिक, अगर लेंस थिक हो जाए तो उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी और वो जो लेंस पर गिरने वाली रेज हैं उनको जल्दी कन्वर्ज कर देगा, जिससे इमेज फिर से अगेन रेटिना से पहले बन जाएगी। थर्ड मैंने अभी डिस्कस किया है, पावर क्या हो जाए, इंक्रीज लेंस की पावर। फोर्थ फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए, जब पावर इंक्रीज होगी तो फोकल लेंथ तो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल में है। स्लेरी मसल्स डू नॉट फुली रिलैक्स्ड, स्लेरी मसल्स जो लेंस को क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो फुली रिलैक्स्ड ना हो पाए कंप्लीटली तरीके से। लेंस मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट रह जाए, दबा रह जाए, प्रेशराइज हो जाए, जिसकी वजह से लेंस की थिकनेस बढ़ी रह जाए। ये कुछ रीजन थे। तो ये तो हमने देखा था कि ये होता क्यों है। अब आइए इसकी करेक्टनेस के बारे में देखते हैं कि इसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो ऑब्वियसली है कि इसको करेक्ट स्पेक्स की हेल्प से किया जाता है। तो समझिए आप इसको अच्छे तरीके से। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, मतलब ऐसी स्पेक्स यूज़ की जाएंगी जो कॉन्वेक्स लेंस से बनी हुई हो और उनकी सूटेबल फोकल लेंथ हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी फोकल लेंथ लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल आइज है। तो इन्फिनिटी से जब मतलब एक फर ऑब्जेक्ट देखना है हमें, तो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, पैरेलल आएंगी, लेंस पर गिरी और इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पर। जब जब आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है तब। अब देखिए मायोपिक आई मतलब इसमें डिफेक्ट आ गया। तो देखिए इन्फिनिटी से रेज आ रही है ये डॉटेड, और लेंस पे गिरी और ये यहाँ बन गई इमेज, रेटिना तो यहाँ है, बननी तो यहाँ चाहिए थी, इमेज यहाँ बन गई। तो अब इमेज यहाँ बन गई तो रेटिना के अंदर कोई सेंसेशन नहीं होगा और हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं बनेगा। आप समझ गए हैं इस चीज़ को। इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं बनेगा, ब्रेन में नहीं जा पाएंगी कोई भी जो इलेक्ट्रिक करंट है, और ब्रेन उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब देखिए जब नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम, तो नियर ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं, लेंस पे गिरती है और करेक्ट कहाँ पर बन जाती है, इमेज रेटिना पर, और हमें दिखाई देने लग जाती है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, तो इन्फिनिटी से सोचिए, आप अच्छे से सोचिए। मतलब अगर हम ऐसा कर दें, जो फार ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज नियर पॉइंट पर बना दें, नियर पॉइंट पर बना दें, तो वो इमेज दिखाई देने लग जाएगी आपको। मतलब उस इमेज की इमेज यहाँ पर बनने लग जाएगी। समझ पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से। तो देखिए इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है। तो इमेज कहाँ बन गई, यहाँ इसके नियर पॉइंट, यहाँ बन गई। अब यहाँ इसकी इमेज बन गई, तो अब जब यहाँ इमेज बन गई तो अब इस मतलब आइज़ को तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो जब इससे जो रेज आएंगी वो कहाँ पर मीट करेंगी, रेटिना पर, और हमें दिखाई देने लग जाएगा। शायद आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मतलब इसमें कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम वहाँ पर इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की जहाँ हमें क्लियरली दिखाई देता है। तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, फर पॉइंट है वो मायोपिक आई का, वो शिफ्ट हो गया है इन्फिनिटी से एक्स पर। पहले इन्फिनिटी पे था, अब एक्स पे आ गया है। ठीक है। देन वी कैन मेक एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एक्स, मैंने अभी बताया। तब हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी पड़ेगी, कहाँ पर बनानी पड़ेगी, एक्स पर। भी इन्फिनिटी से शिफ्ट होके एक्स पे आ गया तो इमेज वहीं पर बनानी पड़ेगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की। बाय टू सी द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। तो अब देखिए
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वास्तव में ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी। इमेज डिस्टेंस कहाँ पर बनानी है, एक्स, तो माइनस एक्स हो गया, उसी साइड बनानी है ऑब्जेक्ट की साइड ही, ठीक है, इसलिए माइनस है। फोकल लेंथ एफ हो गई। तो उसके बाद लेंस फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, लेंस फॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ पे, और वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस का था प्लस का हो गया, तो यहाँ इसको सोल्व किया तो एफ किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस एक्स के। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिजीज़ है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस होती क्या है, इन दिस डिफेक्ट आई कैन सी क्लियरली फॉर ऑब्जेक्ट बट नियरली ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो तो क्लियरली दिखाई देते हैं, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। काज क्या है, आई बॉल स्मॉल, मतलब आई बॉल वहाँ लॉन्ग थी, यहाँ स्मॉल हो जाए, स्मॉल हो जाए तो रेटिना से बाहर बनने लगेगी इमेज, लेंस बिकम थिन, थिन हो जाए तो लेंस की पावर क्या हो जाएगी, कम, और लेंस जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पाएगा किसको, रेज को, और इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना से बाहर। तो अभी मैंने कहा लेंस की पावर क्या हो जाए हमारे पास, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। लेंस अगर थिन हो जाता है तो लेंस की पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज। फोकल लेंथ क्या हो जाती है उस वक्त, इंक्रीज, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्लेरी मसल्स वीक, मतलब स्लेरी मसल्स मैंने बताया कि ऐसा काम करती हैं कि ये लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दबाती हैं। तो अगर वो वीक हो जाएं तो अच्छे तरीके से लेंस को दबा ही नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से वो थिक नहीं हो पाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप अच्छे से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके करेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।